हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं 4B इंजीनियर्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेशन का यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन और न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अब इस यूनिट का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है, दैट इज अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। तो अब फ्री वाइब्रेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है मैंने ये भी, अनडैम्प्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन ये भी बताया था। फ्री वाइब्रेशन, फर्स्ट वाइब्रेशन ये भी बताया था। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, तो अब जो पूरा टॉपिक कवर करेंगे वो पूरा अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन होगा। अब क्या होता है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का मतलब? सबसे पहले देखते हैं फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। द वाइब्रेशन ऑफ ए सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिस्टम का जो वाइब्रेशन होगा, उसकी जो जो सिस्टम होगा उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी उसके कारण, ठीक है, कोई भी उसमें एक्सटर्नल एक्साइटिंग फोर्स आप उसमें एक्ट नहीं करोगे। वो वाइब्रेशन होगा वो खुद की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसके कारण। दैट इज द फ्री वाइब्रेशन। सिर्फ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है उस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट को बस एक बार ऐसे डिस्टर्ब कर दो, वो ऐसे अप डाउन होता रहेगा, दोबारा उसमें कोई फोर्स नहीं लगाना। दैट इज द फ्री वाइब्रेशन। वो तभी वो ऐसे अप डाउन करेगा जब उस सिस्टम की इलास्टिक प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टील प्लेट होता है ये पतला सा, तो उसको ऐसे करते तो थोड़ी देर तक अप डाउन करता रहता है। अब यही अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में आप करोगे तो नहीं होगा। प्लास्टिक में अगर आप वाइब्रेशन चाहते हो तो रेगुलर फोर्स उस पर लगाते रहो, तब उसके अंदर वाइब्रेशन बनेगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? ड्यू टू ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्साइटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, for only small disturbance act on a body, the body will be vibrate because of its own elastic property. That is called free vibration. ठीक है, एग्जाम्पल द ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल द वर्टिकल ऑक्सिलेटरी मोशन फेल्ड बाय अ बाईसाइकिलिस्ट आफ्टर हिटिंग द रोड बम्प। ठीक है, आप जब अपना बाईसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, रोड पे अचानक गड्ढा आ गया तो धड़ गड्ढे में आपका चक्का आता है तो आपको जो वाइब्रेशन महसूस होता है, फिर आप सीधे चले जाते हो। रेगुलर वो गड्ढा नहीं आया, एक गड्ढा आया गलती से, फिर आप क्रॉस कर गए, तो उस टाइम जो आपको वाइब्रेशन मिला दैट इज द अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। दैट इज द फ्री वाइब्रेशन। अब अनडैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। If no energy is lost or dissipated in the friction or other resistance during oscillation, the vibration is known as undamped vibration. ठीक है, देखो आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, फॉर आपने किसी स्प्रिंग को आपका ये रहा, ठीक है, ये स्प्रिंग, इसको आपने पुल किया और फिर छोड़ दिया। ठीक है, बस एक बार भी आप उसको डिस्टर्ब किए, पुल किए, छोड़ दिए, वो अप डाउन करता रहेगा। वो तब तक अप डाउन करता रहेगा अगर वो वैक्यूम में है, तब तो वो हमेशा तक, जब उसमें जब हमेशा के लिए वो अप डाउन करे, जब तक आप अलग से कोई रोकने के लिए कोई दोबारा उसे पकड़ नहीं रहा या फोर्स नहीं लगा रहा, तब तक वो करता रहेगा। बट इन केस ऑफ आपका अगर वैक्यूम में एयर है तो ड्यू टू डैम्पिंग एयर रेजिस्टेंस के कारण वो क्या होगा, वो अप डाउन धीरे करते करते वो स्लो हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस के कारण वो स्लो हो रहा है, दैट इज एयर रेजिस्टेंस कारण स्लो हो रहा है। तो इन अनडैम्प्ड केस ऐसा कुछ नहीं होगा, ना एनर्जी, वो नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी उसकी लॉस, एक बार आप हिला के छोड़ दिए वो अप डाउन करता रहा है, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, ना ही डेसिपेट हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ऑसिलेशन टाइम। दैट इज अनडैम्प्ड। और फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, अपने जो भी सिस्टम है वो अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण वो जो वाइब्रेशन होता है उसके अंदर, दैट इज फ्री वाइब्रेशन। तो अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या हो गया कि वाइब्रेट हो रहा है ड्यू टू ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी, बट और वो उसको रोकने के लिए कोई भी बाहरी रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो होता ही रह रहा है। दैट इज द अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब हम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम सारे का सारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर आएगा आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी हम अनडैम्प्ड पढ़ेंगे, उसमें भी फ्री फोर्स पढ़ेंगे, बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे पढ़ रहे हैं। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? स्प्रिंग मास सिस्टम दैट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट पॉसिबल वाइब्रेटिंग सिस्टम, इट इज कॉल्ड अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंस वन कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स इज, या एक्स लो अगर वो हॉरिजेंटली रखा हो और वर्टिकली रखा हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन में अप या डाउन हो सकता है। दिस इज मास, जो आपकी बॉडी का जो मास है उस मास की पोजीशन को डिफाइन करें इन ओनली वन डायरेक्शन में, हेल्थ से किसी मास के पोजीशन की डिफाइन करें, दैट इज द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? नाउ एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द मास, हेंस द मोशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल डिस्टर्बेंस विल बी फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, इट वाइब्रेट्स विथ इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये आपका स्प्रिंग की स्टिफनेस के मास एम वाई डायरेक्शन में, वाई निगेटिव डायरेक्शन में अगर नीचे जा रहा है तो हो रहा है, और ऊपर जा रहा है तो वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, दैट इज अ सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम। क्लियर? नाउ अब हम न्यूटन्स लॉ के बारे में थोड़ा देखेंगे, जो अभी तक हम देख रहे थे। तो अब हम जो है सिंपली जो न्यूटन्स लॉ, अब हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनालिसिस करने जा रहे हैं। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले जो सिस्टम है, जिनका सिंगल एक ही सिंगल एसओडी है, एक ही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस टाइप के उस सिस्टम के हम एनालिसिस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। इससे पहले हमने देखा था एनर्जी मेथड से, रेलाई मेथड से हमने उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाला था, वो भी हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम था। नाउ अब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो सिस्टम्स हैं उसको हम एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ, और उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम नेचुरल इक्वेशन निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे सारे सबके, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से हम उसका क्या निकालेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको खूब सारे मिलेंगे। एक कोई डायग्राम दे देगा तो उसका बोल देगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और फिर उसका क्या बनाओ, अब निकालना है आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, ओमेगा है। तो उस ग्राफ्स के उस सिस्टम को देख के आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा, और उससे आपको ओमेगा निकालना। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिए तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल लोगे। दिक्कत आती है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में। ठीक है, ऐसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नाउ जैसे कि हमें पता है, वी नो डैट एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम वी। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका क्या हो जाएगा, एम इधर आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ, एंड डी वी अपॉन डी टी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। Therefore F is equal to mass into acceleration, which is called Newton's law. क्लियर? न्यूटन्स लॉ और क्या कहता है हमारा, ये भी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मास इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी मास इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्लियर? ये माइंड में रखिएगा, क्या होता है आपका न्यूटन्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, कोई भी आपको सिस्टम मिलेगा तो उस सिस्टम को ड्रॉ करना, फिर उसके बगल में उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और फिर उसके हेल्प से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं इस पे हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। नाउ कंसीडर अ स्प्रिंग मास सिस्टम एज सोन इन फिगर। ठीक है, कंस्टेंट टू मूव इन द रेक्टेंगुलर मैनर अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग। ये आपका है एक सिस्टम जो कि फिक्स है वन एंड से, दूसरे एंड पे एक मास हमारा हिंज्ड है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, जिसका स्टिफनेस है K, और मास M जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, Y डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो वर्टिकल है और ये चीज़ हॉरिजेंटल में होगा तो वो X डायरेक्शन में ही। तो सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ओनली 1। ठीक है, अब इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे, इस मास को आप रखो। ठीक है, अब इस मास को आप रख लिया, ये आपका मास हो गया। तो ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे जो मास पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो हो जाएगा mg, और ड्यू टू स्प्रिंग के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं उस मास पे, स्प्रिंग के स्टिफनेस के कारण, दैट इज k इंटू जो डिफ्लेक्शन है, जो भी आप डिफ्लेक्ट करोगे उसको, जितना आप मूव करोगे अप डाउन, दैट इज डिफ्लेक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स अपॉन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है।
क्लियर। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये तो डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा हो, जब आप हल्का सा भी एक्स डिस्प्लेस किए तो एक्स डिस्प्लेस करने पे आपका क्या हो जाएगा, आप नीचे की ओर एक्स डिस्प्लेस किए तो एक आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाए, तो एम जी तो था ही, ठीक है, साथ में एम इंटू ए एक फोर्स लगा रहे हो। अब ये नॉर्मल है, इसको फिर जब आप हाथ पुल करोगे तो एक फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्स डबल डॉट, एक्स डबल डॉट का मतलब एक्सीलरेशन, तो एक अलग से फोर्स लगा रहे हो। अब जब उसको बैलेंस कर रहा है क्या, स्प्रिंग फोर्स, तो आपने उसको एक्स डिस्प्लेस किया, मतलब यहाँ था, फिर यहाँ से ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये एक्स डिस्प्लेस हुआ तो ये एक्स डिस्प्लेस किया तो ये क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी एक्स उसमें ऐड हो जाएगा, बैलेंस तो करेगा ना, कुछ भी करे बैलेंस तो करेगा। आप 2x लगाओगे तो ऊपर भी 2x आ जाएगा, 3x लगाओगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये k डेल प्लस एक्स, तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हुआ, ये जो अभी नॉर्मल पोजीशन है ये हुआ इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। या फिर ऐसा बोलें कि आप इसको जब खींच रहे हो तो इसको पुल करने के बाद जब आके रुक जा रहे हो, फिर वहाँ से आप छोड़ रहे हो तो वो अप जा रहा है, फिर उसी स्पेस पे आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर आपने जहाँ तक पुल किया था वहाँ फिर वहाँ छोड़ा, दैट पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, आप इसे भी कहते हैं। तो हम अभी फिलहाल इसी की बात कर रहे हैं। नाउ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द ग्रेविटेशनल पुल, that is W is equal to mg, gravitational pull is balanced by a force of spring, is balanced by the force of spring, therefore W is equal to, आप ये लिख सकते हो, therefore W is equal to mg और k डेल लिख सकते हैं, therefore आपका ये k m is equal to g अपॉन डेल लिख सकते हैं, therefore नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के अपॉन एम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ के अपॉन एम होता है, और के अपॉन एम किसके इक्वल है, जी अपॉन डेल। तो हम फॉर इन दैट केस हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट जी अपॉन डेल लिख सकते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। वेयर डेल इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग को जब डिफ्लेक्ट कर रहे हो, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग की जो डिफ्लेक्शन दैट इज ओके। नाउ सिंस द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अ डिस्टेंस x एंड देन रिलीज्ड, सो आफ्टर टाइम t, जब आप रिलीज करोगे तो देन आफ्टर टाइम t द रीस्टोरिंग फोर्स विल बी एक्टेड, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ये देखो बैलेंस हो रहा है मतलब आपका नीचे की ओर लग रहा है mg और ऊपर की ओर लग रहा है k डेल, हो रहा है k डेल। तो mg आपका क्या है, जब इसको माइनस करोगे, जब आप इसको इधर ला रहे हो तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हो जब उसको नीचे की ओर क्लिक कर रहे हो, जैसे इस बॉडी को, ठीक है, ये देखो दोनों एक तरफ है एक अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हो उसमें फोर्स लगा रहे हो और फिर छोड़ रहे हो, तो दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू, तो ये अगर आप उसको ऊपर भेज रहे हो तो mg माइनस k डेल प्लस एक्स हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू m x डबल डॉट विच इज इक्वल टू x डबल डॉट, दैट इज एक्सीलरेशन, ठीक है, विच इज इक्वल टू w माइनस k डेल माइनस k एक्स। और आपको जस्ट अभी पता है कि आपका जो लोड है इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल लोड जो है इज इक्वल टू के डेल के इक्वल है, तो के डेल को आप W लिख सकते हो, तो W से W कट गया, प्लस माइनस साइन बचा माइनस के एक्स, वेयर एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट, एक्स डबल डॉट इज एक्सीलरेशन। देयरफॉर इसको आप इधर ट्रांसफर करो तो रिस्टोरिंग फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट इज द मोशन, इस सिस्टम का मोशन इक्वेशन आ गया, ठीक है। न्यूटन्स लॉ से हमने एनर्जी लॉ से भी देखा था, हमने रिले मेथड से भी चीज़ देखा था, अब सेम न्यूटन्स लॉ से भी हम देखें, वेयर एक्स डबल डॉट इज डी स्क्वायर, मतलब जो आपका एक्स है उसका डबल डिफ्रेंशिएशन, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास, क्लियर। नाउ अब क्या करो, ये x, अब इस इक्वेशन को आप m को इधर ट्रांसफर करो, तो m को इधर ट्रांसफर करोगे तो m से दोनों हर इसको और इसको डिवाइड कर दो, तो ये x डबल डॉट प्लस k अपॉन m हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऐसा, वेयर k अपॉन m,
के अपॉन एम क्या होता है आपका, अभी आपने देखा था नेचुरल फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन एम। तो के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा के अपॉन एम है ये क्या है, हमारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी या फिर वो नेचुरल स्क्वायर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी। देयरफॉर हम के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं या ओमेगा एन स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, वेयर ओमेगा एन is the natural frequency and the value of omega n is equal to root of k upon m। क्लियर, तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लेंगे। अभी हमने सिंपल स्प्रिंग का एग्जांपल लेके सिंपल सिस्टम का हमने निकाला, ऐसे हम पेंडुलम सिस्टम के लिए निकालेंगे और बहुत सारे अलग अलग सिस्टम के लिए हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम। अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। एक बार आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिए तो ये एक्सेलरेशन वाले का जो आगे कोफिशिएंट है उसको आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो जो भी आप ट्रांसफर करोगे तो ये ऐसे कुछ बनेगा। जो ये इसका जो कोफिशिएंट वाला टर्म होगा वो आपका होगा दैट इज ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ दिस पुट कर दोगे तो आपका निकल आएगा किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो ऐसे और एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, हम अगले लेक्चर में एक नए एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के न्यूटन्स लॉ से। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।